दोस्तों आज है हमारे पास नथिंग का CMF Phone 2 Pro। इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, कौन कौन सेटिंग्स हैं जो कि न्यू फ़ोन में आपको चेंज कर लेनी चाहिए ताकि आपके फ़ोन का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। तो शुरुआत हम लॉक स्क्रीन से ही करेंगे। लॉक स्क्रीन आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं CMF Phone 2 Pro में। तो लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर सिंपल से यहाँ पे आपको मिलता है। आप क्या कर सकते हैं, टैप एंड होल्ड करेंगे, यहाँ से आप कस्टमाइज लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो ऊपर आपको जो क्लॉक देख रही है इस तरीके से स्वाइप कर करके आप यहाँ से अपनी क्लॉक चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके की क्लॉक चाहिए वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। नीचे आप विजेट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिलता है। एक्सपेंड करके आप विजेट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो क्लॉक है वो छोटी हो जाती है, इसलिए आप सीधा यहीं पे आप विजेट्स अगर कोई ऐड करना चाहे तो यहाँ से आप कोई विजेट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बैटरी का ऐड कर लिया, या आपको कोई और विजेट ऐड करना, कंपास का कर लिया मैंने। तो इसी तरीके से काफ़ी विजेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वॉलपेपर पर क्लिक करके माय फोटोज़ पे जाएंगे तो आप कस्टम फोटो लगा सकते हैं, यानी कि अपनी गैलरी में से कोई फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद यहीं नीचे आपको एक फीचर मिलता है वॉलपेपर स्टूडियो। यहाँ अगर आपने इंटरनेट चला रखा अपने फ़ोन में तो 2 वॉलपेपर एक जगह जोड़ के आप नया वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। ये वॉलपेपर AI के द्वारा क्रिएट होता है और कुछ ही सेकंड्स में बनके तैयार हो जाता है। फिर इस वॉलपेपर आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, या आप वॉलपेपर सेट करना चाहे तो यहीं से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट में लॉक स्क्रीन, राइट में होम स्क्रीन, दोनों पे सेव हो चुका है। आप टेप करके इसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों पे लगाऊंगा इनको। नीचे एटमॉस्फेयर पे क्लिक करके आप अपने होम स्क्रीन को थोड़े ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद गिलास पे क्लिक करके आप होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर गिलास भी लगा सकते हैं, और ऊपर सेव पे क्लिक करके आपका वॉलपेपर सेट हो जाता है। वॉलपेपर में आपको और भी वॉलपेपर देख सकते हैं, वो नथिंग के और कलर वाले मिल जाते हैं, आप इनको भी लगा सकते हैं। फिर नीचे आप आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे और अलग शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो कैमरे का कर देता हूँ और राइट साइड में टॉर्च का कर देता हूँ। तो आप इनको टेप एंड होल्ड करके इनको बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ होम स्क्रीन पर आएंगे तो एक फीचर मिलता है डबल टैप टू लॉक वाला। तो यहाँ पे होम स्क्रीन पर टेप एंड होल्ड करेंगे, होम सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे डबल टैप टू लॉक एक फीचर दे रखा है, ये ऑन है। यहाँ पे हम होम स्क्रीन में डबल टैप करके अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, जिसके लिए पावर बटन की जरूरत नहीं है दबाने की। तो इसको यहाँ से आप ऑन ऑफ कर लेना। होम स्क्रीन पर भी आप टैप एंड होल्ड करके विजेट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे लॉक स्क्रीन पर आपने किए थे। और होम स्क्रीन को अपने कस्टमाइज करना चाहते हो, टैप एंड होल्ड करके कस्टमाइजेशन पर जाके यहाँ से आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करके आप कलर चूज कर सकते हैं। आपको होम स्क्रीन किस तरीके की रखनी है, उसके आइकन्स किस प्रकार के आपके देखने में लगेंगे। यहीं पे आपको आइकन पैक देखने को मिलता है। आप चाहे तो नथिंग का आइकन पैक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और डाउनलोड करने हैं तो प्लस पे क्लिक करके आप नथिंग का आइकन पैक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या और कोई आइकन पैक यूज़ करने हैं तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइकन पैक डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद यहीं पर ऐड हो जाते हैं। आप सिंपल यहीं से चेंज कर सकते हैं और आपके आइकन जैसे कि मैंने सैमसंग के किए थे, सैमसंग की तरह के हो चुके हैं। उसके बाद बैक करेंगे, लेआउट देखने को मिल जाते हैं। लेआउट में एक रो में आपको 4 एप्लीकेशन रखनी है, 5 रखनी है, वो आप रख सकते हैं। ऐप्स के टाइटल आपको हटाने हैं, अवाने हैं, वो आप कर सकते हैं। और गूगल सर्च बार आप गायब कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। और वॉलपेपर का सिस्टम वही है जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है लॉक स्क्रीन में। बाकी बात तो बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट वगैरह लगा लेना चाहिए। कैसे लगाते हैं, इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होता है और नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है, और यहाँ पे डिवाइस अनलॉक पे क्लिक करेंगे। यहीं आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिलता है, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी। आपको फिंगरप्रिंट लगाना तो फिंगरप्रिंट पे सिंपल क्लिक कीजिए, और फिंगरप्रिंट के साथ आपको पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो भी लगाना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, पैटर्न कोई भी डाल दूंगा, फिर नेक्स्ट करूँगा, फिर पैटर्न डाल दूंगा, फिर कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद इस सेटिंग को जरूर ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं सारी नोटिफिकेशन आपकी लॉक स्क्रीन पर शो हो जाए तो आप शो ऑल नोटिफिकेशन करेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन शो करानी है लॉक स्क्रीन पर, उसका अंदर कंटेंट OTP वगैरह नहीं शो कराना तो आप बीच पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए लॉक स्क्रीन पर, आप तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। तो मैं बीच वाला सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ओके करेंगे, फिर सेटअप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट रखना है, उठाना है, और एडजस्ट करके आगे पीछे सही तरीके से आपको फिंगरप्रिंट रख के साइड से भी, और यहाँ पे इसको सेटअप कर लेना पूरी तरीके से। घुमा के भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जब आपके फिंगरप्रिंट सेट हो जाए तो ऊपर लिखा आ जाएगा फिंगरप्रिंट एडिड, और नीचे आप डन कर देंगे। इस तरीके से हमारी फिंगरप्रिंट लग जाती है। यहाँ पे आप देखिए फिंगरप्रिंट से लॉक खुल चुका है। वैसे इस फ़ोन में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबा के एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में आपको जाना है, फिर नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में जाना है, और फिर गेस्चर्स में जाना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट गेस्चर, इस पर क्लिक करके आपको 3 फिंगर स्वाइप ऑन कर देनी है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिलता है, आप एरो पे क्लिक करके लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जितना भी आपको क्रॉप करना है इतना क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद आप इसको सेव या शेयर कर सकते हैं। इसी फ़ोन में राइट साइड में पावर बटन नीचे एक एसेंशियल बटन देखने को मिलता है, जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इससे आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक फ़ोटो मेरे सामने है, अगर मैं इसको दबा दूँ तो ये स्क्रीनशॉट लेके और इसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ नोट्स बना सकता हूँ या कोई मेमोरी क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद सेंड कर देंगे। या आप एक काम और कर सकते हैं, आप इस बटन को दबा के रख देते हैं तो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो जाती है स्क्रीनशॉट के साथ। तो यहाँ पे आप कुछ भी रिकॉर्ड करके बटन को छोड़ देंगे तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपकी सेव हो जाएगी इस फोटो के साथ। अब कहाँ पे सेव होती है, तो यहाँ पे एक एसेंशियल स्पेस के नाम की एप्लीकेशन है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ आपकी मेमोरी इकट्ठी हो जाती है। आप इनको क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ऐड टू कलेक्शन पे क्लिक करके कलेक्शन में क्रिएट आप कर सकते हैं। दूसरी मेमोरी खोलता हूँ तो मैंने जो यहाँ पे बोला था वो इसने यहाँ पे इंग्लिश में लिख भी दिया है। आप चाहे तो प्ले ऑडियो पे क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। इस फ़ोन में आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। जैसे मैं एक एप्लीकेशन खोल लेता हूँ यूट्यूब। मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे सत्संग सुनते हुए मैं अपना काम करता रहूँ। उसके बाद दूसरा काम जो है मेरा क्रोम में, तो मैं अपना क्रोम भी खोल लेता हूँ। तो मैंने दोनों एप्लीकेशन खोल लिए। अब रिसेंट ऐप्स खोल के आपको ऊपर देखना कौन सा एप्लीकेशन रखना है। तो मेरे को यूट्यूब को रखना है, तो मैं यूट्यूब के आइकन पर क्लिक करूँगा और स्प्लिट स्क्रीन कर दूँगा। तो हमारा यूट्यूब ऊपर चला चुका है। उसके बाद हम क्रोम पे क्लिक करेंगे, क्रोम हमारा नीचे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बीच से पकड़ के इस तरीके से ऊपर ले जाऊँगा, क्योंकि वीडियो छोटी है हमारी, तो छोटे स्क्रीन में सेट हो चुकी है। नीचे मैं अपने यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अब ऊपर वीडियो प्ले हो रही है और नीचे मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद ऐप को ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को स्विच करने के लिए आप डबल टैप कर देंगे बीच में, तो नीचे वाला ऐप ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर वाले नीचे आ जाएगा। अब जिस भी एप्लीकेशन को आपको बड़ा करना है तो आप उसी एप्लीकेशन को नीचे खींच के ले आएंगे। जैसे ऊपर वाले को खींच के लाएंगे नीचे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी ऊपर वाली। अगर आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो नीचे वाली फुल स्क्रीन हो जाएगी और दूसरा एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ स्प्लिट स्क्रीन से निकल सकते हैं। रिसेंट मेन्यू में आप आइकन पर क्लिक करके पॉपअप व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन छोटी बड़ी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसको अगर आप बैकग्राउंड में कुछ काम करना चाहते हैं वो काम भी कर सकते हैं। स्क्रीन को आप छोटी करके साइड में भी रख सकते हैं। यदि आपके छोटे हाथ है, ये फ़ोन आपको बड़ा लगता है, एक हाथ से आप फ़ोन को चलाना चाहते हैं, तो आपको एक फीचर इनेबल जरूर कर लेना चाहिए, वन हैंडेड मोड। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्पेशल फीचर्स में जाना है और यहाँ पे आपको गेस्चर्स पे जाना है, वन हैंडेड मोड पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आप नीचे जो बार आपको दिखाई दे रहा है इसी से आपको नीचे कर लेना है बार को, और इस तरीके से आपकी स्क्रीन छोटी हो जाती है। अब आप एक हाथ से इसको नोटिफिकेशन पैनल को यूज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर टैप कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है, तो यहाँ आपको दूसरे हाथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस फ़ोन में हमारे एमोलेड डिस्प्ले है ही, तो इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाके ऊपर लॉक स्क्रीन में जाना है और लॉक स्क्रीन में सबसे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑलवेज शो बेसिक इन्फो ऑफ लॉक स्क्रीन। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना है। बस आपका काम हो चुका है। हम अपने फ़ोन को लॉक करते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू हो गया है। इस फ़ोन में आपको फुल स्क्रीन गेस्चर मिलता है, जिससे कि अगर आप बैक करने जाएंगे तो आपको साइड से बैक करना होता है और होम पे जाना होता है तो ऊपर से इस तरीके से आप बैक करते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको नेविगेशन बार देखने को मिलता है। यहाँ पे बैक का, होम का, मेन्यू का बटन नहीं देखने को मिलता है। तो इसको इनेबल करने के लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे, ऊपर आपको सर्च करना नेविगेशन, फिर नेविगेशन मोड पर क्लिक करेंगे, नेविगेशन मोड पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेविगेशन गेस्चर हो रखा है, आपको 3 बटन नेविगेशन पे क्लिक करना है और आपका नेविगेशन बार की जगह 3 बटन आ जाएंगे। अभी बैक जो बटन है लेफ्ट साइड है और मेन्यू का राइट साइड, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करके और नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो मेन्यू बटन है वो लेफ्ट में और बैक बटन राइट में पहुंच जाएगा। जब आप अपने फ़ोन में कुछ काम करते रहते हैं, इसमें से देख के कुछ नोट्स वगैरह बनाते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो ये फ़ोन रखने के बाद थोड़ी देर में बंद हो जाती है, इसकी स्क्रीन लॉक लग जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप इसका टाइम आउट बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन टाइम आउट। इस पर क्लिक करके तो 30 सेकंड में मेरी स्क्रीन बंद हो जाती है। आप इसको बढ़ा के 30 मिनट तक कर सकते हैं। तो मैं फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ, 30 मिनट यहाँ पे हो चुकी है। अब स्क्रीन हमारी 30 मिनट में बंद होगी। आप इस फ़ोन में ऐप क्लोन भी कर सकते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन को 2 कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 2 नंबर से अलग अलग व्हाट्सएप में लॉगिन करूँ, तो यहाँ पे आप 2 व्हाट्सएप बना सकते हैं, एक व्हाट्सएप का है। तो इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लोन्ड ऐप्स, इस पर आप क्लिक करके सी अदर ऐप्स पे क्लिक करेंगे और भी सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। जिनको भी आपको क्लोन करना है उनको टर्न ऑन कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप, यूट्यूब और यूट्यूब म्यूजिक को कर देता हूँ,
तो ये तीनों एप्लीकेशन के डुअल ऐप बन चुके हैं, यानी क्लोन ऐप बन चुके हैं। अब जैसे यहाँ 2 व्हाट्सएप हैं, तो एक व्हाट्सएप को मैं अलग नंबर से चला सकता हूँ, दूसरे को अलग नंबर से चला सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को भी एडिट करना चाहते हैं तो इनके टॉगल्स को भी कर सकते हैं। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे डार्क थीम वाला है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आइकन छोटा हो जाता है और यहाँ से बड़ा भी हो जाता है। इसी प्रकार से आप किसी भी आइकन को कर सकते हैं। नीचे से चाहे तो ऊपर उठा के रख सकते हैं अपने कंट्रोल सेंटर में, और जो आपके एक्स्ट्रा आइकन हो चुके हैं माइनस पे क्लिक करके उनको डिलीट भी कर सकते हैं। सारे काम कंप्लीट होने के बाद ऊपर बैक करेंगे और आपका कंट्रोल सेंटर कस्टमाइज हो चुका है। पूरे फ़ोन की डिटेल देखनी है, कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम लगी हुई है, कितनी स्टोरेज है, तो ये सारी चीज़ चेक करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और सबसे नीचे चले जाना है अबाउट फ़ोन में। ऊपर आपको अपडेट देखने को मिल जाती है, कौन सा वर्जन आपके फ़ोन में चल रहा है। उसके बाद डिवाइस नेम, कौन सा डिवाइस है आपका, उसके बाद प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, कैमरे कितने लगे हुए हैं, कितने कितने MP के हैं, और रैम कितने GB है, स्टोरेज कितने GB है, और बैटरी एमएच कितना है, स्क्रीन कितने साइज़ की है, कौन सी क्वालिटी की है, एमोलेड है या IPS है। उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन नीचे आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारा एंड्रॉयड 15 है। अपने फ़ोन में डार्क मोड ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे। यहाँ पे आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब लाइट मोड हो चुका है, फिर डार्क मोड हो चुका है। इस तरीके से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऊपर आप स्टेटस बार में देखेंगे, ना तो हमें बैटरी की परसेंटेज पता चल रही है, ना इंटरनेट स्पीड मीटर। तो इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर नीचे डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में आपको स्टेटस बार पे जाके बैटरी परसेंटेज और इंटरनेट स्पीड मीटर दोनों को ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए स्पीड मीटर मेरा शो हो गया है, परसेंटेज भी शो हो रही है। अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं या कंटेंट देखते हैं अपने फ़ोन में तो आपकी आंखों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे फ़ोन में से ब्लू लाइट निकलती है, उसको रोकने के लिए आपको येलो फिल्टर लगाना पड़ता है इसमें। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाके और नाइट लाइट को ऑन कर देना है। डिस्प्ले थोड़ी येलोश हो जाएगी और आपकी आंखों पे कम जोर पड़ेगा। आप चाहे तो इसकी इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपको सर्कल टू सर्च मिल जाता है। नीचे आप नेविगेशन बटन को दबा के रखेंगे तो आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लूइश हो जाएगी। आप कहीं भी गोला काट के उसके बारे में कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। इस फ़ोन में यदि आपको कोई QR कोड स्कैन करना है तो आप कंट्रोल सेंटर में राइट में जाएंगे और यहाँ पे आप QR कोड के आइकन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप कोई भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए कोई एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इस फ़ोन में बड़ी दिक्कत है, जब मैं अपने फ़ोन को पावर ऑफ करना चाहता हूँ या रिबूट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे पावर बटन दबा के रखता हूँ तो यहाँ पे हमारी जेमिनी ओपन हो जाती है, पावर मेन्यू ओपन नहीं होता है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पावर मेन्यू खोलने के लिए पावर बटन और जो वॉल्यूम अप बटन है वो आपको एक साथ दबाना है। तो आपको पावर मेन्यू खुल जाएगा। अब यहाँ से आप रिबूट करना चाहें, रीस्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। और आप इस जेमिनी को ही हटाना चाहते हैं, पावर बटन से जेमिनी ना आए, तो इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे आप जाएंगे स्पेशल फीचर्स में और यहाँ पे जाना है आपको गेस्चर्स में। नीचे आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिजिटल असिस्टेंट वर्क का आपको पावर मेन्यू सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जब मैं पावर बटन दबा के रखूँगा तो यहाँ पे पावर मेन्यू आ जाएगा। और इसमें यदि हम पावर बटन को 2 बार जल्दी जल्दी दबा देते हैं तो यहाँ पे हमारा कैमरा ओपन हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ऑफ करके आप यहाँ पे कोई और शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाएंगे, स्पेशल फीचर्स में और यहाँ पे गेस्चर्स में आपको देखने को मिलेगा डबल प्रेस पावर बटन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैमरा सेट हो रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे नन कर सकते हैं, टॉर्च ऐड कर सकते हैं। टॉर्च ऐड करने के बाद लॉक करता हूँ फ़ोन को, डबल प्रेस करता हूँ तो हमारे डबल प्रेस से लाइट जल भी रही है और डबल प्रेस से लाइट बंद भी हो रही है। और आप इस फ्लैश लाइट को कॉल आने पर भी लगा सकते हैं। जब आपके कोई कॉल आएगी तो आपकी फ्लैश लाइट है वो जलेगी बंद होगी, जलेगी बंद होगी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, नीचे जाएंगे फ्लैश नोटिफिकेशंस पे जाना है और यहाँ पे आपको कैमरा फ्लैश को ऑन कर लेना है। बस यही काम करना है आपको। अब मैं प्रीव्यू करके दिखाऊँ आपको तो इस तरीके की लाइट आपकी जलेगी। एक सेटिंग आप कर सकते हैं अपने फ़ोन को चोरों से बचाने के लिए। यदि उसको लॉक स्क्रीन में पासवर्ड नहीं पता है और वो स्विच ऑफ करना चाहता है आपके फ़ोन को, तो यहाँ पे उसको पावर ऑफ या रिबूट करने के लिए लॉक स्क्रीन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फीचर आप अगर इनेबल करना चाहते हो तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर आपको जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में और नीचे जाएंगे मोड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में और नीचे आपको देखने को मिलेगा पावर ऑफ वेरीफाई। इसको आपको ऑन कर देना है फीचर को। ये डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना। यदि लॉक स्क्रीन पर आपने पैटर्न लगाया हुआ है, उसकी जो लाइन है इस तरीके से दिखाई देती है, तो इन लाइन्स को आप गायब भी कर सकते हो और आपको फ़ोन भी खुल जाया करेगा, लाइन भी आपकी नहीं शो होती हुई करेंगी। तो इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे आप और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे। उसके बाद डिवाइस अनलॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक पैटर्न लिखा हुआ है, इसके सामने सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेक पैटर्न विजुअल को ऑफ कर देना। अब यहाँ पे जब भी मैं ड्रॉ करूँगा लाइन तो वो यहाँ पे शो नहीं होंगी
और हमारा लॉक भी खुल जाया करेगा। तो मैं अपना डालता हूँ पासवर्ड और हमारा लॉक इस तरीके से खुल जाता है। यदि इसकी गैलरी में से आप कोई फ़ोटो वीडियो डिलीट कर देते हो तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होती, उनको आप रिकवर कर सकते हो सकता है आपके से गलती से डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे आप बीच में एल्बम्स पे जाएंगे और नीचे रिसेंटली डिलीटेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने लॉक स्क्रीन के फिंगरप्रिंट लगा देनी है और यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें सबको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और डिलीट पे क्लिक करके परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। या आप इनको रिकवर करना चाहें तो रिकवर पे क्लिक करके रेस्टोर कर देंगे और आपकी ये फाइल रिकवर हो जाएंगी, वहीं आ जाएंगी।